अब अपकास्टिंग के बाद सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा डाउनकास्टिंग का। तो यहाँ सिंपली एक और क्लास बनाई मैंने, बट उसका पैकेज का नाम डिफरेंट करके अपकास्टिंग की जगह कॉम डॉट डाउनकास्टिंग। यहां मैंने क्लास बनाई, क्लास का नाम रखा पेरेंट। पेरेंट क्लास के पास एक फंक्शन अवेलेबल है पब्लिक वॉइड मैसेज फंक्शन। सिंपल एक एग्जांपल से हम लोग डाउनकास्टिंग का समझेंगे। और मैसेज फंक्शन में मैंने जस्ट मैसेज प्रिंट किया हेलो पेरेंट। क्लियर। अब डाउनकास्टिंग पैकेज में मैंने एक और क्लास बनाई जिस क्लास का नाम रखा मैंने चाइल्ड। अब एक सिंगल लेवल इनहेरिटेंस के तौर पे मैंने चाइल्ड क्लास में एक्सटेंड किया पेरेंट क्लास को, और फाइनली पेरेंट क्लास के मैसेज फंक्शन को यहां पर मैंने ओवरराइड कर दिया पब्लिक वॉइड मैसेज। ठीक है, सी हियर, यहां पर आपको ओवरराइड का साइन नजर आ रहा है। ठीक है, अब इस मैसेज फंक्शन का मैंने इंप्लीमेंटेशन डिफरेंट किया, यानी कि जब ओवरराइडिंग किया, जाहिर सी बात है फंक्शन ओवरराइड कर रहे हैं तो उसका इंप्लीमेंटेशन डिफरेंट करने के लिए ही ओवरराइड कर रहे हैं। अदरवाइज हम सिंगल लेवल इनहेरिटेंस के तौर पे चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से ही पेरेंट की प्रॉपर्टी को कॉल कर सकते थे। यहां मैंने इंप्लीमेंटेशन डिफरेंट किया, हेलो चाइल्ड यहां प्रिंट किया। पहले फंक्शन में मैसेज में प्रिंट कर रहा था हेलो पेरेंट, यहां प्रिंट कर रहा है हेलो चाइल्ड। अब चाइल्ड क्लास के पास एक और अपना फंक्शन अवेलेबल है लाइक पब्लिक वॉइड SLEEP स्लीप, और यहां जैसे एक मैसेज प्रिंट हो रहा है चाइल्ड स्लीपिंग। अभी सिंपली मैं मेन फंक्शन में डायरेक्ट अपकास्टिंग अगर यहां पर करूं, मतलब पेरेंट के ऑब्जेक्ट में एक चाइल्ड का ऑब्जेक्ट स्टोर कराऊं। यहां मैंने पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट में चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट स्टोर कराया। प्रीवियस ट्यूटोरियल में आपने देखा कैसे अपकास्टिंग हम लोग करते हैं, तो यहां सिंपली वही हो रहा है कि जो अपकास्टिंग हमने प्रीवियस देखा हम डायरेक्ट यहां पर अपकास्टिंग यूज कर रहे हैं। और अभी पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के हेल्प से मैं कॉल कर रहा हूं मैसेज फंक्शन। सी, इसने मैसेज को अलाउ किया, ठीक है, बट अगर मैं यहां पर p डॉट स्लीप फंक्शन कॉल करने जा रहा हूं तो इसने यहां पर मुझे कंपाइल टाइम एरर शो कर दी। क्यों? अगर एरर हम लोग देखें तो क्या बोल रहा है, द स्लीप मेथड, द मेथड स्लीप इज अनडिफाइंड फॉर द टाइप पेरेंट। व्हाई? बिकॉज अब इसने फंक्शन कॉलिंग से पहले टाइप चेक किया, टाइप था पेरेंट, एंड पेरेंट क्लास की मेथड टेबल में मैसेज फंक्शन तो अवेलेबल है बट स्लीप फंक्शन अवेलेबल नहीं है। सो जो फंक्शन पेरेंट के पास अवेलेबल है, डजंट मैटर कि इसके पास एड्रेस जो है वो चाइल्ड का स्टोर्ड है, हम इस चीज को नहीं देख रहे, बट टाइप जो वो चेक करेगा ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड आपका पहले सोल्व होगा, तो यहां पर वो टाइप चेक करेगा पेरेंट से। तो पेरेंट के पास आपका मैसेज फंक्शन है तो उसने अलाउ कर दिया, बट पेरेंट के पास स्लीप फंक्शन नहीं है तो उसने यहां पर कंपाइल टाइम एरर शो कर दी। ठीक है, तो ये हमारा मीनिंग नहीं था। फाइनली अभी मैं कॉल करने जाऊंगा तो इसके पास जो पेरेंट का ऑब्जेक्ट है, पेरेंट के ऑब्जेक्ट के पास एड्रेस स्टोर्ड है आपके चाइल्ड क्लास का, चाइल्ड क्लास की मेथड टेबल का। तो अब चाइल्ड क्लास की मेथड टेबल का एड्रेस का मतलब है जब मैं p से मैसेज कॉल करूंगा तो डेफिनेटली फंक्शंस जो मेरे कॉल करेगा वो चाइल्ड क्लास के कॉल करेगा। बिकॉज एक लाइन, एक कंसेप्ट माइंड में सेट रखना कि जिसका हम कंस्ट्रक्टर इन्वोक करेंगे, जो भी मेथड टेबल हमारी कॉल होगी, जो भी फंक्शंस हमारे कॉल होंगे, वो सब हमारे चाइल्ड क्लास के ही कॉल होंगे, यानी कि जिसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा उसी के फंक्शंस कॉल होंगे। सो यहां मेरा जो आउटपुट मुझे मिलने वाला है वो हेलो चाइल्ड मिलने वाला है, ना कि पेरेंट क्लास का हेलो पेरेंट। अभी मैं एग्जीक्यूट करके देखूं तो फाइनली ये मुझे आउटपुट देगा हेलो चाइल्ड। ठीक है, अभी मुझे यहां पर अगर चाइल्ड क्लास के स्लीप फंक्शन का कॉल करना है तो मुझे एक प्रोसेस का यूज करना पड़ेगा, जावा के सेकंड रूल का यूज करना पड़ेगा, यानी कि जावा सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके अपना काम करती है। तो जावा का एक सेकंड रूल ये है कि जहां हमें श्योर हो कि पेरेंट क्लास के पास चाइल्ड का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, जहां हमें श्योरिटी हो कि पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट सेव है, तो हम दोबारा से उस पेरेंट के ऑब्जेक्ट को जिसमें चाइल्ड का ऑब्जेक्ट सेव है उसे दोबारा से कन्वर्ट कर सकते हैं चाइल्ड टाइप के ऑब्जेक्ट के अंदर।
तो अब इसे हम क्या करेंगे, चाइल्ड सी इक्वल टू, अगर मैं डायरेक्ट पी कर दूं तो मुझे कंपाइल टाइम एरर मिलेगी। कंपाइल टाइम एरर में क्या बोल रहा है, अगर हम लोग देखें तो कंपाइल टाइम एरर में बोल रहा है टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। मतलब कंपाइलर बोल रहा है कि मैं पेरेंट के ऑब्जेक्ट को चाइल्ड में स्टोर नहीं कर सकता, बिकॉज कंपाइलर को नहीं पता कि पेरेंट के पास चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है। तो यहां मुझे श्योरिटी पास करनी पड़ेगी। मैंने यहां पर श्योरिटी दे दी चाइल्ड कि बेफिक्र रहो कि ये जो मेरा पी, यानी कि ये जो मेरा पी जो ऑब्जेक्ट है, डजंट मैटर ये पेरेंट टाइप का है, बट इसमें जो एड्रेस स्टोर्ड है वो चाइल्ड क्लास का ही स्टोर्ड है। तो कंपाइलर मान गया, कंपाइलर को हमने बेवकूफ बना दिया और कंपाइलर मान गया। बट कंपाइलर को अगर देखा जाए तो हमने बेवकूफ नहीं बनाया, हमने यहां पर रियलिटी शो करी है। बेवकूफ बनाने का क्या मतलब है, अगर मैं यहां पर पेरेंट कर दूं, चाइल्ड की जगह यहां मैं पेरेंट कर दूं, तो कंपाइलर अभी भी मान जाएगा बिकॉज मैंने श्योरिटी दी हुई है। सो कंपाइलर को यहां बेवकूफ बनाया। तो एक तरह से कहा जाए तो कंपाइलर को हम लोग बेवकूफ बना रहे हैं, बट अभी हम लोग यहां देखें तो बेवकूफ नहीं बना रहे, जो रियलिटी है वो ही हम लोग स्टोर करा रहे हैं। अभी अगर मैं कॉल करूं सी डॉट स्लिप तो अभी वो अलाउ करेगा बिकॉज स्लिप फंक्शन अवेलेबल है आपके चाइल्ड क्लास के अंदर। तो वो टाइप चेक करेगा कि चाइल्ड क्लास जो है वो स्लिप फंक्शन अवेलेबल है उसमें, यस अवेलेबल है, तो उसने अलाउ कर दिया। एंड फाइनली अभी मैं इसे एग्जीक्यूट करूं तो मुझे दोनों आउटपुट मिलने वाले हैं, हेलो चाइल्ड एंड चाइल्ड स्लीपिंग। क्लियर। सो यहां पर अगर मैं चेंजेस करके पहले जैसा पेरेंट ही कर दूं तो मुझे कंपाइल टाइम पे कोई एरर शो नहीं होगी, बट जेबीएम फुल नहीं है। कंपाइलर को बेवकूफ बना दिया बट जेबीएम बेवकूफ नहीं है। अभी अब मैं इसको रन करूंगा तो मुझे रन टाइम पे आपको एक्सेप्शन मिलने वाली है, क्लास कास्ट एक्सेप्शन, जो कि java.lang पैकेज के अंदर पड़ी हुई है, क्लास कास्ट एक्सेप्शन। उसने पहला आउटपुट देखो एज ए हैजर रिलेशनशिप, अगर हम लोग देखें एग्रीगेशन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखें तो हमने पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाया और उसके फंक्शन को कॉल कर दिया, तो यहां तक उसने अलाउ किया। बट जब मैं पेरेंट के ऑब्जेक्ट को श्योरिटी से पास कर रहा था चाइल्ड के अंदर और कॉल कर रहा था स्लिप फंक्शन, तब उसने मुझे कंपाइल टाइम पे तो अलाउ कर दिया बट रन टाइम पे मुझे एक्सेप्शन दे दी java.lang क्लास कास्ट एक्सेप्शन। और वो क्या बोल रहा है, डाउनकास्टिंग पेरेंट कैन नॉट बी कास्ट टू मेरे पैकेज का नाम और क्लास का नाम, यानी कि पेरेंट क्लास को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते चाइल्ड क्लास के अंदर। सो दिस कंसेप्ट इज यूज्ड फॉर डाउनकास्ट। थैंक यू।